क्लास 10 स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कौन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कहाँ से ड्राइव होता है? इन केस अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं सारे फॉर्मूले, तो आप कैसे रिकॉल कर सकते हैं? तो आइए समझते हैं। ये किसी सर्कल का एक सेक्टर है। जिस सर्कल का ये सेक्टर है उसका ये पॉइंट सेंटर है उस सर्कल का, और ये रेडियस है। मैंने एक सेक्टर पार्ट उस सर्कल से कट किया है कोन बनाने के लिए। ये यहाँ से मैं कैसे कोन बनाऊंगा और कर्व सरफेस कैसे ड्राइव होगा आप समझिएगा। ये जो रेडियस है और ये रेडियस है, इनको बस कोइंसाइड करना है, मतलब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। तो जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा ये जो शेप बन के आता है वो एक कोनिकल शेप होता है, लाइक दिस। ये कोनिकल शेप है। अब इस कोनिकल शेप में जो ये लेंथ होती है, ये यहाँ सेंटर से, देखिए जो इनिशियल सर्कल था अब ये कोन में कन्वर्ट हो गया है। तो इनिशियल सर्कल का जो सेंटर था यहाँ पे ये वर्टेक्स बन गया है इस कोन का, ठीक है, वर्टेक्स बन गया है। और इनिशियल सर्कल का जो रेडियस था वो यहाँ पे स्लैंट हाइट बन गई है कोन की, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर नीचे का शेप आप देखेंगे तो नीचे का शेप आपको एक सर्कल की तरह दिखेगा। अज्यूम कर लेते हैं हम कि इस सर्कल का जो नीचे का बेस वाले सर्कल का, तो इसका बेस एक सर्कल है जिसका अगर हम रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पूरे जो सर्कमफरेंस की जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर हो गई सर्कमफरेंस। ये आपकी स्लैंट हाइट मतलब एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस का मतलब होता है जो इसके चारों तरफ के हमने कितना पेपर यूज किया है। ऐसा सोचिए कि कितना पेपर यूज किया है इस कोन को बनाने के लिए, इस कोन के कर्व सरफेस को बनाने के लिए। तो अगर हमको ये निकालना है तो हम इस पेपर का बस एरिया निकाल लें। तो हम फिर इसे ओपन कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जो एरिया, अगर इस पूरे पार्ट का हम एरिया निकाल लें तो हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इस कर्व सरफेस एरिया को निकालने के लिए हमें इस सेक्टर पे पार्ट को एरिया निकालना पड़ेगा। बट सेक्टर के पार्ट को एरिया निकालने के लिए अभी तक आपके पास कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इस तरह के शेप का एरिया निकाल सके। हम क्या करते हैं, इस शेप को रीडिजाइन करते हैं कुछ इस तरह से शेप में जिसका हम एरिया निकालने के लिए हमारे पास इनिशियल पहले से कोई फॉर्मूला हो, जिसको हम जिस शेप से हम फेमिलियर हो। तो अगर हम इसको स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में कट कर लें, मतलब यहाँ से अगर हम सीजर लें ऐसे करके स्मॉल पार्ट कट कर लें, सपोज दैट हमने 8 इक्वल सेक्शन इसके कट किए, और 8 इक्वल सेक्शन को जब हम ऊपर नीचे ज्वाइन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। सपोज दैट कि नीचे 4 पार्ट ऐड किए और ऊपर 4 पार्ट ऐड करके इस तरह से सेक्टर काट करके हमने ज्वाइन किया तो इस तरह का शेप मिला। अब ये देखिए इस पूरी लेंथ को यहाँ से यहाँ इस पूरी लेंथ को हमने 2 पाई आर, अगर स्मॉल आर है, हमने जो बेस वाला जो सर्कल डिजाइन किया था जिसका अज्यूम किया था कि स्मॉल आर रेडियस है, तो इस पूरी लेंथ की जो ये पूरी जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर। तो जब इस 2 पाई आर को हमने 8 इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया और 4 ऊपर 4 नीचे करके इस रेक्टेंगुलर शेप को डिजाइन किया, तो इस वाली लेंथ की जो हमारी इस वाले शेप की यानी रेक्टेंगुलर शेप की जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर का हाफ हो जाएगी, यानी ये पाई आर। ये पाई आर हो गया। अब इस वाली लेंथ को हमें बस जानना है, यानी ये ब्रेथ को जानना है ताकि हम इसका एरिया निकाल सकें। तो ये हो गई आपकी ये लेंथ, और ये जो ब्रेथ बनेगी जब इसको हम डिजाइन करेंगे तो ये ब्रेथ जो बनेगी यानी ये वाली जो लेंथ होगी वो एल के बराबर होगी। तो ये एल हो गया। जब आप इसको शेप बनाएंगे तो आपको खुद ये चीज दिख जाएगी कि ये पाई आर हाफ हो जाएगी और ये ब्रेथ आपकी एल हो जाएगी। तो अब इस शेप का आपको एरिया निकालना इजी होता है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे लेंथ हो गया पाई आर और ब्रेथ हो गया एल, तो पाई आर इंटू एल, ये हो गया पाई आर एल आपका कौन का कर्व सरफेस एरिया।